नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष 1 से 15 फरवरी का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में गति के साथ साथ भारतीय रेल आज दिल, समाज और लोगों को अवसर से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। विकसित भारत में विकसित रेलवे के योगदान को ध्यान में रखकर बीते एक दशक में रिकॉर्ड निवेश किया गया है। वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन्स, सुरक्षित पटरी, सुविधा युक्त स्टेशन को तकनीक से जोड़कर रेलवे को आधुनिक बनाया जा रहा है। रेलवे की नई पटरियों को बिछाना और विद्युतीकरण के 100% के करीब पहुंचना, ट्रेन में स्वच्छता जैसी पहल एक नई क्रांति लेकर आई है। क्यों विनीता जी? जी बिल्कुल सही कहा मुनीश। मानव रहित क्रॉसिंग अब पुराने दिनों की बात हो गई है। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हवाई अड्डों जैसी सुविधा लेकर आया है। आज गरीब और मध्यम वर्ग सुगम सुरक्षित यात्रा यानी ईज ऑफ ट्रैवल का लाभ उठा रहा है। इस 15 फरवरी को स्वदेशी वंदे भारत की शुरुआत के 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जी हाँ विनीता जी, और इसी अवसर पर भारतीय रेलवे का कायाकल्प बना है हमारी इस बार की आवरण कथा। और दोस्तों, इस पर हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी और आगे की चर्चा हम इस उपलब्धि के 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अगले सप्ताह भी जारी रखेंगे। और आज हम बात करते हैं पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों की। व्यक्तित्व की कड़ी में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और देश की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि, प्रवासी भारतीय दिवस, सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ, वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर का अनावरण, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, कनेक्टिविटी का पर्याय बनती भारत मेट्रो पर विशेष सामग्री। रेडियो पर प्रसारित होने वाले वर्ष 2025 के पहले मन की बात के साथ ही पखवाड़े भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा इनसाइड कवर में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन, और बैक कवर पर 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस इस अंक की विशेषता है। सुषमा स्वराज भूमिकाओं से परे एक नाम, जिससे संवाद, साहस और समर्पण को बल मिला, जिसमें सफलताओं का मतलब गिरने से बचना नहीं है बल्कि और अधिक ताकत और स्पष्टता के साथ उठ खड़ा होना था। उनके जन्मदिन 14 फरवरी पर देश उन्हें नमन कर रहा है। मंगलवार 6 अगस्त 2019 को मृत्यु से कुछ घंटे पहले कश्मीर पुनर्गठन बिल लोकसभा में पास होने के बाद ये उनका आखिरी सार्वजनिक संवाद था, जो इस बात का परिचायक है कि सुषमा स्वराज के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के सामने पद, परिवार, मान सम्मान सब नगण्य थे। 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में जन्मी सुषमा स्वराज ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। कॉलेज के दिनों में सुषमा ने लगातार 3 वर्षों तक एनसीसी की सर्वश्रेष्ठ कैडेट और हरियाणा सरकार के भाषा विभाग की आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लगातार 3 बार सर्वश्रेष्ठ हिंदी वक्ता का पुरस्कार जीता। विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में अपना एक चर्चित भाषण सितंबर 2016 में हिंदी में ही दिया था। उन्होंने 7 बार सांसद, 3 बार विधायक, दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री, 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और विदेश मंत्री का भी पदभार संभाला था। उनके शानदार व्यक्तित्व की जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर विकास का नया अध्याय लिख रहा है। धरती पर स्वर्ग के रूप में जम्मू कश्मीर एक बार फिर से अपनी पहचान हासिल कर रहा है। यहाँ की जनता के साथ मिलकर केंद्र सरकार सुनहरे भविष्य का मजबूत आधार रख रही है। खेल से लेकर खेत तक और शहर से लेकर गांव तक, नई औद्योगिक नीति से लेकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने दृढ़ता से काम किया है। पर्यटन, उद्योग, रोजगार और कारोबार के इसी विकास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया।
केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से सीधे कनेक्ट करना चाहती है ताकि व्यापार से लेकर पर्यटन को बढ़ावा मिले और दिलों की दूरियां भी खत्म हों। सोनमर्ग सुरंग के शुरू होने से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कारगिल के लोगों का जीवन आसान होगा। भारी बर्फबारी और भूस्खलन के बाद भी इस सुरंग के माध्यम से आसानी से गंतव्य तक पहुंचा जा सकेगा। सर्दियों के मौसम में सोनमर्ग से संपर्क बना रहेगा और पूरे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस आयोजन और जम्मू कश्मीर के विकास की सभी जानकारी पत्रिका में पढ़ी जा सकती है। भारत में अपराध कर विदेश भाग जाने वाले अपराधियों की फहरिस्त लंबी है। कई देशों से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंबी और मुश्किल होने के चलते अपराधी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं और इसीलिए देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाने की दिशा में अब भारत पोल पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये भारतीय एजेंसियों और पुलिस को रियल टाइम सूचना साझा करने में तो सक्षम बनाएगी ही, राज्यों की पुलिस भी सीधे इंटरपोल की मदद ले सकेगी। साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी समेत अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते प्रभाव की वजह से आपराधिक जांच में तेजी और रियल टाइम में अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता होती है। और इस चुनौती से निपटने के लिए सीबीआई ने भारत पोल पोर्टल विकसित किया है। सीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ये उपलब्ध है और सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाएगा। भारत पोल पोर्टल की विस्तृत जानकारी आप पत्रिका से प्राप्त कर सकते हैं। सभी को नए वर्ष के आगमन और नए कैलेंडर का इंतजार बहुत ही बेसब्री से रहता है। इस कड़ी में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में नई दिल्ली में भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर लॉन्च किया। जी हाँ, और जन भागीदारी से जन कल्याण की थीम पर आधारित केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा डिजाइन और निर्मित इस कैलेंडर में न केवल किसान और महिलाओं के लिए किए गए विकास कार्यों को दर्शाया गया है, बल्कि ये समावेशिता, पारदर्शिता और भागीदारी पूर्ण शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का भी प्रतिबिंब है। भारत सरकार का कैलेंडर 2025 राष्ट्र की प्रगति और परिवर्तनकारी शासन के बारे में बताने के लिए लंबे समय से चली आ रही परंपरा में एक और अध्याय का प्रतीक है। सरकार ने परिवर्तनकारी शासन को रेखांकित करते हुए वर्ष 2025 के कैलेंडर के लिए जन भागीदारी से जन कल्याण यानी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक कल्याण को मुख्य थीम के रूप में चुना है। नौसेना एक ऐसा शक्तिशाली बल है जो समुद्र की गहराई और लहरों के बीच न सिर्फ देश की सुरक्षा करता है, बल्कि ये बल साहस, समर्पण और अनुशासन के जीवंत उदाहरण के साथ समुद्री सीमाओं की रक्षा का प्रतीक भी है। दुनिया की मजबूत समुद्री शक्ति बनने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से 3 अग्रणी युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। भारत की समुद्री ताकत, नौसेना के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 15 जनवरी का दिन बहुत बड़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत की भूमि पर जहां नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, उसी धरती से 21वीं सदी की नेवी को सशक्त बनाने के लिए पहली बार एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन का साथ साथ कमीशन किया गया। देश के लोगों के लिए गर्व की बात है कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म भारत में ही बने हैं। इन तीनों युद्धपोतों के नौसेना में शामिल होने से भारत की सुरक्षा और प्रगति को नया सामर्थ्य मिला है। नौसेना में शामिल इन युद्धपोतों और आत्मनिर्भर होती भारतीय सैन्य शक्ति की जानकारी पत्रिका में शामिल है। और भारतीय मौसम विभाग भारत की वैज्ञानिक यात्रा का प्रतीक है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में 15 जनवरी को हुई थी। आईएमडी ने 150 वर्ष में न केवल करोड़ों भारतीय की सेवा की है, बल्कि ये देश में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गौरवशाली यात्रा भी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी की सटीकता पिछले 10 वर्ष में बढ़ी है, तो अब भारत को क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम और 2047 के मौसम विभाग के स्वरूप को दर्शाने वाला विजन डॉक्यूमेंट भी आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। मौसम विज्ञान किसी भी देश की आपदा प्रबंधन क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए मौसम विज्ञान की दक्षता को अधिकतम करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज उन आपदाओं की दिशा मोड़ने में कामयाबी मिल रही है जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। भारत मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
कि बीते वर्षों में देश में कितने ही बड़े बड़े चक्रवात और आपदाएं आईं, लेकिन ज्यादातर में हम जनहानि को जीरो या मिनिमम करने में सफल हुए। इन सफलताओं में मौसम विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। विज्ञान और तैयारियों की इस एकजुटता से लाखों करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान में भी कमी आती है। 10 वर्षों में IMD के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में हुआ अभूतपूर्व विस्तार किसी भी देश के वैज्ञानिक संस्थानों की प्रगति, विज्ञान के प्रति उसकी जागरूकता को दिखाती है। भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह की सभी जानकारी पत्रिका में शामिल है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत की करीब 70% आबादी गांवों में बसती है, तो देश की GDP में भी कृषि क्षेत्र 18% से ज्यादा का योगदान करता है और इसीलिए ये विकसित भारत की नींव की सबसे मजबूत कड़ी है। और इसी नींव को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव की शुरुआत की। इसका मकसद विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। गांव से जुड़े और वहां पले बड़े लोग जानते हैं कि भारत के गांवों की ताकत क्या है। जो गांव में बसा है, गांव भी उसके भीतर बस जाता है। जो गांव में जिया है, वो गांव को जीना भी जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन भी एक छोटे से कस्बे के साधारण परिवेश में बीता और घर से निकले तो भी उनका अधिकांश समय गांव देहात में ही गुजरा। इसकी वजह से वो गांव की न सिर्फ समस्याएं समझे बल्कि संभावनाओं को भी जान पाए। उनके मन में गांव गरीब की सेवा का संकल्प जगा और समस्याओं के समाधान की प्रेरणा मिली। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह में PM मोदी ने कहा कि आज देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं, उनमें गांवों के अनुभवों की भी भूमिका है। इस महोत्सव का विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण रहा। इसका आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े रहा। महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न चर्चाएं, कार्यशाला और मास्टर क्लास के जरिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना और ग्रामीण समुदायों के भीतर नवाचार को बढ़ावा देना रहा। इसके उद्देश्यों में वित्तीय समावेशन पर ध्यान देने और टिकाऊ कृषि विधियों को अपनाकर उत्तर पूर्व भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ ग्रामीण भारत के बीच आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल रहा। महोत्सव की विस्तृत जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। ग्रामीण भारत के विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, जब इरादे नेक होते हैं, नतीजे भी संतोष देने वाले होते हैं। बीते 10 वर्षों की मेहनत का परिणाम देश को मिलने लगा है। अभी कुछ दिन पहले ही देश में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है और इस सर्वे में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। साल 2011 की तुलना में अब ग्रामीण भारत में कंजम्पशन, खपत, यानी कि गांव के लोगों की खरीद शक्ति पहले से लगभग 3 गुना बढ़ गई है। यानी गांव के लोग अपने पसंद की चीजें खरीदने में पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। लेकिन आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीण इलाकों में भी खाने पीने का खर्च 50% से कम हुआ है और जीवन की चीजें खरीदने की तरफ खर्चा बढ़ा है। अपना जीवन बेहतर बनाने पर खर्च कर रहे हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं पत्रिका के अन्य आकर्षणों के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका अब देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं response@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए। हमें रहता है आपके सुझावों का बेताबी से इंतजार। श्रोताओं, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।